हाय। तो चल ये रहा है कि इन द मॉर्निंग आई रिवाइज्ड LRDI। मैंने 2020 का LRDI का स्लॉट 1 पेपर सॉल्व किया। तो काफ़ी दिक्कत आई मुझे तो, बिकॉज़ LRDI मेरे को थोड़ा सा काम करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उस पर मेहनत भी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। तो पूरा दिन LRDI में निकाला, मतलब दोपहर से पहले तक। दोपहर को आई स्टार्टेड डूइंग दिस क्वांट का सेक्शनल, तो क्रैकू का सेक्शनल नंबर 4 QA का। तो दैट आई डिड। मैं मार्क्स दिखाता हूँ इसमें। सो अगर देख पा रहे हो, आई बिलीव दैट विजिबल। हाँ, तो 25 मार्क्स आए और 85 के आसपास परसेंटाइल आई। कितनी आई? 85.48। तो मतलब ख़राब ही है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत इजी था। एक्चुअली मुझे टेंशन इसलिए नहीं है इसमें, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था। तो आराम से इसमें 36 नंबर बनते थे। सम क्वेश्चंस आई कुड नॉट अटेम्प्ट बिकॉज सिंपल फार्मूले ही याद नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं, फार्मूले आते तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था कि 2 साल में इतना इतना डिफरेंस है, 3 साल में इतना इतना डिफरेंस है, रेट निकालो। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। जस्ट अगर मुझे वो फार्मूले याद होते ना, मतलब ठीक है, कुछ चैप्टर्स को आप स्ट्रेंथन करने के चक्कर में किसी और के फार्मूले भूल जाते हो, हैपन्स। बट एक अब कंसोलिडेट करके फार्मूले रिवाइज करने की भी आदत डालनी है। ठीक है, तो वंस दैट विल बी डन, ये तो सॉर्टेड है। इसमें 36-40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान टेस्ट था। और वो आते तो परसेंटाइल भी अपने आप सही हो जाती है। ठीक है, मतलब आई थिंक प्रेटी मच वी आर डूइंग डिसेंट। इसको और बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको VRC वाला अटेम्प्ट करते हैं, फिर बताऊँगा आपको। ओके बाय। कूल। तो अब हुआ क्या है कि एक तो मैंने वो जो टेस्ट दिया था इससे पहले कौन सा टेस्ट दिया था मैंने, QA का, उसमें आए थे 25 नंबर। उसके बाद नाउ आई गिव दिस टेस्ट फॉर VRC क्रैकू का मैंने दिया था, वर्बल सेक्शनल नंबर 6। ठीक है, तो क्रैकू का वर्बल एबिलिटी का सेक्शनल नंबर 6, इसमें मेरा स्कोर आया है, इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट दिस। यार इधर उल्टा ही दिखता है। ओके, नो वरीज। तो 33 मार्क्स है मेरे VRC में, और इसकी परसेंटाइल है 89.52। ठीक है, तो ठीक है, आई एम लाइक नीदर, लाइक न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। ठीक है, बट हाँ और बढ़ सकते हैं, 40-45 तक जाए तो ठीक लगेगा। अब इसके बाद मैंने LRDI का सुबह 2020 का पेपर सॉल्व किया था। अब मैं थोड़ा सा जो QA में लूप होल्स थे ना, कि फॉर्मूले याद नहीं रह रहे, अब मैं SICI रिवाइज कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ। फिर क्लॉक्स का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था, बट क्लॉक्स का मेरे को वो फंडा ही भूल गया। 5/11 मतलब वो कुछ ऐसा होता था, 11 और 13 वाला, कि मतलब वो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ तो ऐसा था, सर्कुलर स्पीड या क्लॉक का, वो मैं भूल चुका हूँ कि मिनट्स इतना गेन करती है पर आवर, कुछ था। But no worries, I'll just have a look at it, so it'll the concepts and the memory will get freshened up, rejuvenated, तो सही रहेगा। सो अब LRDI का टेस्ट दे के हटाऊँ, एंड LRDI में फिर से एक बार नंबर कम आए हैं। तो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स पे 81.72 परसेंटाइल है। आई वंडर है, LRDI में अगर मैं 2 सेट भी सॉल्व कर लेता तो कितनी अच्छी परसेंटाइल बन जाती। अगर एक सेट सॉल्व करके आई एम अहेड ऑफ 81% ऑफ पीपल, तो फिर 2 सेट करके तो कमाल ही हो जाता है इसमें, क्रैको के सेक्शनल नंबर 3 में। ठीक है, और बात ये है कि दिस कुड हैव ऑल्सो बिन बिकॉज आई एम रियली स्लीपी, और दवाई की डोज बहुत ज़्यादा चल रही है, तो है ना, इट बिकम्स वेरी स्लीप इंड्यूसिंग, तो इस वजह से भी हो सकता है। बट आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई LRDI। अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे, कितना बेटर कर सकते हैं, देखते हैं।